हिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज में आपका फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी पास्ट की भूली हुई, अनसुलझी और छिपी हुई बातों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको एंशिएंट सिविलाइजेशंस, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और लॉस्ट लेजेंड्स पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इतिहास के इन बड़े बड़े रहस्यों की इस जर्नी पर हमारे साथ चलें। ईस्ट अफ्रीका के हाईलैंड्स में एक एम्पायर हुआ करता था जो रोम, पर्सिया और चाइना को टक्कर देता था। इसने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, अपने कॉइन्स बनाए और आज भी खड़े ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स बनाए। यह लॉस्ट किंगडम ऑफ अक्सुम की कहानी है। एक्सुम का किंगडम फर्स्ट सेंचुरी सीई के आसपास उभरा, जो आज के इथियोपिया और एरिट्रिया में है। रेड सी के पास होने की वजह से यह अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच ट्रेड का एक बड़ा हब बन गया। एक्सुमिट मर्चेंट्स आइवरी, गोल्ड, सॉल्ट और प्रेशियस स्टोन्स का ट्रेड करते थे। इन्हें सिल्क और स्पाइसेस के बदले में एक्सचेंज करते थे। अक्सुम शहर एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर बन गया, जहां कल्चर्स और रिलीजन्स मिलते थे। अक्सुम की सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट्स में से एक इसकी आर्किटेक्चर थी। अक्सुम के ओबेलिस्क्स ग्रेनाइट के एक ही ब्लॉक से कार्व्ड किए गए बड़े बड़े स्टोन पिलर्स एंशिएंट वर्ल्ड में बने सबसे ऊंचे ओबेलिस्क्स में से थे। ये स्ट्रक्चर्स, जिनमें से कुछ 20 मीटर से भी ऊंचे थे, रॉयल टूम्स के मार्कर्स और पावर के सिंबल्स थे। अक्सुम उन पहली महान सभ्यताओं में से एक भी बन गया जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, यूरोप के इसे पूरी तरह से अपनाने से बहुत पहले। 4th सेंचुरी सीई तक किंग एजना के अंडर अक्सुम ने क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने सदियों तक इस रीजन को शेप किया। लेकिन 7वीं सदी तक अक्सुम का प्रभुत्व घटने लगा। इतिहासकार कारणों पर बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अतिशय खेती ने मिट्टी को थका दिया। अन्य लोग इस्लाम के उदय के बाद बदलते व्यापार मार्गों की ओर संकेत करते हैं, जिसने कॉमर्स को रेड सी से दूर कर दिया। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों ने भी कभी शक्तिशाली रहे एम्पायर को कमजोर किया होगा। कारण चाहे जो भी रहा हो, 10वीं सदी तक अक्सुम वह महान शक्ति नहीं रहा जो वह कभी था। अक्सुम के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। रोम या ग्रीस के विपरीत इसके पतन ने कम रिकॉर्ड्स छोड़े, फिर भी इसकी विरासत जीवित है। इथियोपिया की परंपराओं में, उसके क्रिश्चियन हेरिटेज में और उन विशाल ओबेलिस्क्स में जो आज भी भूमि पर अटल खड़े हैं। आज भी अक्सुम को वाचा के संदूक के विश्राम स्थल के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह दावा दुनिया भर के पिलग्रिम्स और क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करता रहता है।
अक्सुम का खोया हुआ एम्पायर हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री केवल यूरोप या एशिया ने नहीं गढ़ा, अफ्रीका ने भी अपार धन, शक्ति और रहस्य वाले एम्पायर्स को जन्म दिया। और भले ही अक्सुम फेड हो गया हो, उसका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। हिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज देखने के लिए धन्यवाद और जर्नीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक इतिहास के रहस्यों की खोज जारी रखें।